चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी इमेज को हम डेस्कटॉप पर जो लगाते हैं तो उसके साइज को हम लोग कैसे इनेबल करते हैं, डिसेबल करते हैं, रिमूव करते हैं, हाइड करते हैं, या फिर हम उसके किसी भी प्रकार के टाइप को कैसे चेंज करते हैं। देखिए, ये किसी बच्चे ने ये एक प्रोग्राम को तैयार किया है, तो लगभग उसे 20 से 25 मिनट लगा होगा इसको बनाने में, और इसको बनाने में केवल और केवल 5 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए था। 5 मिनट। और आपको यदि 20 से 25-30 मिनट लगता है तो प्रैक्टिकल कीजिए और तेज़ी से कीजिए और बहुत कुछ समझ में फिर आ जाएगा। चलिए, ये तो हो गई हमारा कि ये जो बनाया कैसे बनाया, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये पेंट पर सिंपली बना हुआ है, ना ही वर्ड में, ना ही फोटोशॉप में, ना ही पावर पॉइंट में। तो समझ लो कि एक साधारण सा पेंट में इतना खूबसूरत बन सकता है, तो इससे भी ज़्यादा अच्छा हम लोगों का डिज़ाइन जो है कि आपका वर्ड में, पावर पॉइंट में और जो है कि आपका फोटोशॉप में बन सकता है। मैं इसको डेस्कटॉप पर लगाना चाहता हूँ। जैसे कि ये बना हुआ है तो हम इसको क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर लगाना चाहते हैं। लगाने के लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ टू यूज एनी फोटो ऑन डेस्कटॉप, या फिर कह सकते हैं हाउ टू सेट अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। कैसे हम सेट करते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में, ठीक है। यानी कि हाउ टू सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, कैसे हम किसी भी फोटो को डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में सेट करते हैं। जैसे हम लोग डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते किसको है, ये देखिए, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ये विंडोज 7 का एक प्रोफेशनल स्क्रीन है। इसको चेंज करना चाहते हैं तो राइट बटन क्लिक करो डेस्कटॉप पे, कहीं पर भी राइट जब बोले तो दायां बगल वाला बटन दबाना, लेफ्ट जब बोले तो बायां वाला दबाना। जहाँ पर राइट क्लिक बोलेंगे तो वहीं केवल राइट क्लिक होगा, और जहाँ क्लिक बोलेंगे वहाँ लेफ्ट होगा। तो इसमें जाकर के पर्सनलाइज पे क्लिक करना। देखो, बात समझना, क्लिक जैसे बोले तो क्लिक का मतलब कि लेफ्ट क्लिक करना है, और राइट जैसे आएगा तो राइट क्लिक बोलेंगे। तो पर्सनलाइज पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने बहुत सारा यहाँ पर स्क्रीन आ जाएगा। स्क्रीन आने के बाद ये इसको कहते हैं हम लोग थीम। इस थीम को हम लोग यहाँ से कोई भी एक थीम पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है क्लोज। जैसे ही आप क्लोज करोगे तो आपके देखिए डेस्कटॉप स्क्रीन का जो थीम है वो यहाँ से चेंज हो गया। तो ये चेंज हो गया, तो और भी इसको कर सकते हैं। राइट बटन इस पर क्लिक करो, माउस को मूव करके लेके जाओ, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो। देखिए आपका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज हो गया। फिर से आप राइट बटन क्लिक करो, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड करो, ये बैकग्राउंड चेंज होते जाएगा। ये हो गया आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। यदि कोई चीज़ आपने बनाया, कोई मैटर को, उसको लगाना है डेस्कटॉप स्क्रीन को, ये राइट बटन यहाँ से क्लिक करना और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड इस पर क्लिक कर देना, आपके सामने वो लग जाएगा। क्लियर? चलिए, फिर इसको हटाना है तो पर्सनलाइज में चलिए। पर्सनलाइज में हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको बगल में यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करके रख लिए। नीचे जाइए, यहाँ से हम फिर नेचर वाला थीम सेलेक्ट कर लिए। आपके सामने देखिए ये चेंज हो गया। पहला तरीका आपको लगाने का बता दिए, मिनिमाइज कर दे। यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये क्या हो गया, मूव डाउन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका दूसरा तरीका लगाने की। इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद राइट बटन क्लिक करो और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दो और इसको यहाँ से क्लोज कर दो। देखिए आपके डेस्कटॉप पे ये लग चुका है। अब हम लोग ये डेस्कटॉप पे लग गया तो दोनों विधि से हम लोग लगाने के लिए सीख गए। चलिए फिर से हम हटा देते हैं, कोई एक थीम यहाँ से ले लीजिए, तो वो आपका जो बैकग्राउंड है वो वाला बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हुआ, कैसे डेस्कटॉप पे कोई एक पिक को लगाएंगे और कैसे अपने डेस्कटॉप पे लगे हुए पिक को हटाएंगे, ये दोनों हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और बन गया, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के थीम को कैसे चेंज करें, ये भी हो गया। हो गया ना? चलिए, क्वेश्चन होते जा रहा है और आपको आंसर भी करते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों का है, देखिए ये वाला जो है ना, इसमें पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कैसे हम लोग क्या क्या करते हैं।
पहला देखो है हाउ टू चेंज द डेस्कटॉप, हाउ टू चेंज द थीम, ये शुरू में ही यही सब क्वेश्चन है। इसका भी आंसर हम लोग पूरा का पूरा इसमें कराएंगे, ये पूरा पढ़ना है, लेकिन अभी ये सब स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए तो ये सब का आंसर भी लिखाएंगे, वीडियो भी बना हुआ है और फिर आपका यहाँ पर क्लास भी चल रही है। अब हम लोग देखिए ये जो किए तो दो तरीका हुआ, तीसरा कीबोर्ड से हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो आपका देखिए फाइल नेम क्या है, SH है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से S प्रेस करना है, वो सेलेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें राइट बटन आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये अल्ट है, ये स्टार्ट बटन है, ये राइट बटन है, इस पर राइट बटन क्लिक करो, देखो वहाँ चला गया। तो क्या करना है आपको, पहले ये S को सेलेक्ट करना है ना, तो कहाँ से करेंगे, S प्रेस किए, देखिए सेलेक्ट हो गया, ये देखिए राइट बटन प्रेस किए, देखिए राइट बटन हो गया, एरो बटन 2 बार दबाएं और फिर आपको इंटर बटन प्रेस कर देना, देखिए डेस्कटॉप पे लग गया। तो माउस को मैंने छुआ नहीं, काम हो गया। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे जो मोस्ट फैक्टर है कि आपको ये जो डेस्कटॉप पे लगा ना, तो ये ऊपर में देखिए कट गया और नीचे में भी कट गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ये कैसे सही करेंगे। तो आपको डेस्कटॉप पे लगाने के लिए 3 विधि से हम बता दिए, चौथा विधि भी अभी तुरंत बताने वाले हैं। पर्सनलाइज में जाते हैं, पर्सनलाइज में जैसे गए यहाँ पर देखिए आप इसको जूम कर लीजिए, जूम जैसे कर लेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए आपको मिल रहा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, दिख रहा है ना, बल्ब से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, हाँ ठीक। सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक कर दिए। जैसे ही क्लिक किए तो आपके सामने एक इंटरफेस आया। इसमें इंटरफेस जब आया तो आपको यहाँ पर देखिए पिक्चर पोजीशन दिख रहा है। पिक्चर पोजीशन में आपके सामने FILL फील है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इसको फिट कर दो, क्या कर दो, फिट, 2 नंबर वाला ऑप्शन, और यहाँ से कर दो मिनिमाइज। देखिए ये पूरे स्क्रीन में आपका लग गया। अब जब ये पूरे स्क्रीन में लग गया तो आप कहिएगा क्या कि ये जो साइड का सर जो जगह है, ये साइड का जगह बच गया, इधर भी बच गया, ऊपर नीचे तो ठीक है लेकिन साइड का जगह बच गया। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। अभी इसको चेंज करके बताएंगे। क्वेश्चन क्या हुआ कि किसी भी फोटो को या किसी भी बनाए गए आकृति को हम अपने कंप्यूटर के डिजाइन के हिसाब से उसे कैसे एडजस्ट करें। कहाँ देख रही है, नीचे, तुम ही को बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, रो मत। अब देखिए यहाँ राइट बटन क्लिक किए, पर्सनलाइज में गए, फिर से इसको यहाँ से कर लो बड़ा, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाओ, जाने के बाद फिट को कर दो स्ट्रेच, करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही स्ट्रेच कर दिए, ये देखिए आपका स्ट्रेच का मतलब है कि आपका पूरा एक एक जगह पे एडजस्ट हो जाना। लेकिन एक बात बताइए, अभी देखिए ये जो लिखावट है ना, थोड़ा सा ऐसे चौड़ाई बढ़ गया इसका, क्यों बढ़ा, इसलिए कि आपका जो फोटो की क्वालिटी थी उसमें चौड़ाई कम थी और लंबाई ठीक ठाक थी, तो इसलिए चौड़ाई कम होने की वजह से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। बट हम लोगों ने स्ट्रेच करके इसको लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये भी जानेंगे कि बिना स्ट्रेच के उसको कैसे लगाएंगे। पुनः चलिए पर्सनलाइज में, ये देखिए पर्सनलाइज आपका 2 बार यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, मैंने मिनिमाइज किया था और बार बार यहाँ से क्लिक कर रहा था। ये देखिए मैं आ गया पर्सनलाइज में, यहाँ पर फिट है, फिट को हम टाइल कर देते हैं, टाइल करके इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो टाइल का मतलब देखिए क्या हुआ, ये भी पूरे में लगा, लेकिन ये कैसे लगा, देखिए यहाँ भी कट गया है और यहाँ पर ऊपर में भी कटा है, लेकिन पूरे में एडजस्ट हो चुका है। चलिए टाइल भी समझ गए। पर्सनलाइज में चलिए, अभी टाइल पूरा नहीं समझे, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आज का क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। और ये सेंटर कर दिए, सेंटर करने के बाद क्लोज कर दो। सेंटर करने के बाद जो है कि हम लोग यहाँ से देखिए राइट बटन क्लिक किए, पर्सनलाइज में गए, पर्सनलाइज में जाने के बाद डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे चलिए, यहाँ से जा कर के सेंटर कर दो। सेंटर करने के बाद आपको यहाँ से शेप चेंज कर देना है और यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन में पूरा का पूरा लग गया। ये तो हो गया क्या, अब जब हम लोग काम किए थे तो इस तरह से ये लग गया। चलिए हम इसको सेंटर करते हैं, ठीक है, सेंटर पे रख देते हैं, पर्सनलाइज में जाते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाते हैं और ये आपका फिट या सेंटर, ये 2 चीज़ को, तो फिट पे क्लिक कर लो और शेप चेंज कर लो और क्लोज कर लो। लेकिन देखिए ये आपका ऊपर ठीक है, नीचे ठीक है, लेकिन दाएं और बाएं ये कटा हुआ है। आइए हम इसको फिट मोड में अच्छे से करने के लिए सिखाते हैं। सबसे पहला आपको क्या चेक करना है, कंप्यूटर में राइट बटन क्लिक करो और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है स्क्रीन रिजोल्यूशन, क्या है, स्क्रीन रिजोल्यूशन, इस पर क्लिक करो। जैसे ही स्क्रीन रिजोल्यूशन पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा रिजोल्यूशन। जैसे ही रिजोल्यूशन पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने दिख रहा है
1366 गुना 768, 1366 गुना 768, ठीक है। इसको याद रखना है, याद है 1366 गुना 768, याद नहीं है तो इसको मिनिमाइज कर लो और इसको बगल में इसे रख लो। ये देखिए कैसे मिनिमाइज के समझ में आया सबको। एक बार फिर से देखो, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, स्क्रीन रिजोल्यूशन में जाएंगे और ये जो ऑप्शन है उसको रहने दीजिए और यहाँ से कर दीजिए इसको मिनिमाइज, हो गया ना। अब क्या करना है, इस फोटो को राइट बटन क्लिक कीजिए, ओपन विथ कीजिए और पेंट में लेके चलिए। कहाँ चलिए, पेंट में, और इसको कर लो यहाँ से जूम, इसको यहाँ से कर लो छोटा, और इसको कर लीजिए इधर से जो है कि छोटा। नहीं भी कीजिएगा तो इतना भी रहने दीजिए, क्योंकि ये तो दिखना चाहिए केवल। ये ऑप्शन देखिए रिसाइज का है, आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसलिए कि लिखा हुआ तब आएगा जब आप जूम कीजिएगा तो रिसाइज लिखा हुआ आएगा। लेकिन आपको रिसाइज का जो सिंबल है उससे भी समझना है कि ये रिसाइज है। अब रिसाइज पे जैसे ही हम क्लिक किए तो क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए क्या दिख रहा है, पिक्सल ऑप्शन पे चलिए। पिक्सल में जाने के बाद आपको इसको कर देना है, मेंटेनेंस रेशियो को हटा देना है। अब आपको क्या करना है, देखिए हॉरिजॉन्टल चौड़ाई यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की कितनी है, 1366, कितना है 1366, और यहाँ पर वर्टिकल में देखिए आपका कितना है 768, और इसको कर दीजिए ओके। लेकिन आप सेव एज नहीं कीजिएगा, इसको क्या करना है, सेव एज नहीं करना है, तो सॉरी सेव नहीं करना है, सेव एज करना है। सेव करने से क्या होगा, वही वाला फाइल बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो नाम है वो रहने दीजिए, कितना मोड में किए हैं, 1366 गुना 768, इस मोड में किया है ना। इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। जैसे ही हम सेव कर दिए इसको, सेव कर दो, इसको सेव हो गया। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप देखिए कि ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा चौड़ाई इसका बढ़ गया है, लेकिन राइट बटन क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करेंगे तो देखिए ये आपका फुल स्क्रीन में आ गया, और वो भी किस मोड में पता है, फिट मोड में। पर्सनलाइज में जाइए, ये देखिए आपका, इसको बड़ा कर दीजिए और यहाँ डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाइए, ये देखिए फिट मोड में आ गया। अब फिल्म मोड में भी करेंगे तो सेव चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फिल्म मोड में भी वही होगा। यानी कि ये पूरा कंप्यूटर का कोई भी मोड डाल दीजिए इसमें, ठीक है। ये देखिए हम इसको बड़ा करते हैं, ये देखिए चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करते हैं, फिल करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आप दोनों चीज़ एक साथ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम छोटा कर लिए, फिल किए हैं, फिट कर देते हैं, शेप चेंज कर देते हैं, फिट में तो समझ में आ गया। फिर इसको यहाँ से छोटा करते हैं, फिल कर देते हैं, शेप चेंज कर देते हैं। देखिए ये कहीं बदल नहीं रहा है, क्यों नहीं बदल रहा है, कि जो साइज है हमारा ना, टाइल कर रहे हैं, ठीक है, टाइल पे शेप चेंज कर रहे हैं, कहीं नहीं होगा। क्योंकि अब आपको हम यही चीज़ बार बार बताने का प्रयास कर रहे थे, चाहे पेंट में काम करो, वर्ड में काम करो, कि आपके जो सतह है, ये आपका क्या है, कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, सतह है। इस सतह का जो साइज है वो साइज क्या है आपको पता है, स्क्रीन रिजोल्यूशन में आप देख सकते हैं 1366 गुना 768, और इस फोटो का भी साइज कितना है, आप ओपन विथ करके पेंट में जा करके रिसाइज मेन्यू में जा करके आप देख सकते हैं, पिक्सल में जा करके मेंटेनेंस रेशियो हटा के 1366 गुना 768। लेकिन अब एक बात और हम इसमें बताना चाहते हैं कि ये जो चौड़ाई बढ़ गई, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो ये वाला फ़ोटो है, ये वाला फ़ोटो में चौड़ाई कहीं नहीं कम है, ये पूरा एडजस्ट है। तो ये वाले को हम डेस्कटॉप पे लगाते हैं, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। लेकिन ये देखिए आपका ये कट रहा है क्योंकि ये दूसरे मोड में है। इसको कर दीजिए पहले फिट मोड में, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में चलिए, टाइल में चलिए, यहाँ से फिट मोड में। इतना बार कर रहे हैं, आप लोगों को याद तो हो गया होगा ना कैसे कैसे कर रहे हैं। ये देखिए बच गया। अब हम इसमें इसकी चौड़ाई ना बढ़े और हमको ये वाला पुराना है, कैसे करना ध्यान देना। चलिए हम लोग जाते हैं अपने पिक्चर पे, ओपन विथ करते हैं, इसमें पेंट में, क्योंकि हम लोग पेंट जानते हैं। रिसाइज में चलिए, पिक्सल में चलिए, मेंटेनेंस एक्सेप्ट रेशियो को हटा दीजिए। अब इसको करना है कितना, याद है ना आपको, 1366। 1366 करने के लिए चौड़ाई क्या होगी इसकी, बढ़ेगी। चौड़ाई बढ़ेगी तो एक काम कीजिए, अभी तो इसमें जो काम किए हैं इसमें बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। कहिएगा कैसे, क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से 100 को कम कर दिए, कोई दिक्कत किसी को। ये देखिए इस रेशियो को हम इधर थोड़ा बढ़ा दिए, ठीक है। कितना बढ़ा, पहले यहाँ से देख भी लो, रिसाइज में जाओ, पिक्सल में जाओ, 1300 कितना हुआ 28। अब फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, ठीक है,
अब फिर जाइए रिसाइज में, पिक्सल में 1372, कितना हो गया 1372। क्या करो ना, यहाँ से थोड़ा सा एरो बटन इस पर करके इसको कम कर लिए, ठीक है। फिर देखिए इसको जरा सा जैसे ही कम किए, ये ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम कर दिए। रिसाइज में जाइए, रिसाइज में जाने के बाद पिक्सल में 1366 कंप्लीट हो गया ना। अब इसको क्या करना है, एक तरफ से कंप्लीट हो गया। जब एक तरफ से कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एस दबा देना, एक कम हो गया, एक कम क्या हो गया, हो गया। अब आज की चौड़ाई को भी देखना है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा हम बना दिए, ये तो अच्छा लगेगा कटियोटा, नहीं तो सब अच्छा लगेगा। काम कीजिएगा, सीखिएगा तो सब अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे में क्लिक करना है। अब पहले आपको देखना क्या करना है कि आपको ये देखिए रिसाइज में चलिए, आपको पहले पिक्सल में जाकर के ये वाला भी देख लेना। 826 है, लेकिन ये था 700 कितना, 768। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया, इसको जो हम ऊपर करेंगे जैसे ही, तो ये देखिए 768 करने के लिए कट तो रहा है। पहले रिसाइज में चलिए, पिक्सल में चलिए, 760 हो गया। ये 768 में क्या हो रहा है, कट रहा है, कट रहा है ना, तो नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए। कंट्रोल जेड किए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद ये देखिए, ये जो आपका ये फ्लावर्स है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कर लिए। करने के बाद फ्लावर्स को सेलेक्ट, थोड़ा सा और नीचे आता, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम कर लिए ऊपर। क्या कर लिए, ऊपर, देखिए हो गया ना। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा हुआ इसको डिलीट कर लो, सेलेक्ट करके डिलीट कर लिए। चलिए इधर भी देखिए आपके सामने जो फ्लावर है, आपको इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कैसे करेंगे आपको पता है, यहाँ से आप जो है कि माउस को लेफ्ट बटन को दबा करके आपको इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ छूट गया, तो छूट गया तो आपको छोड़ना नहीं है, जैसे भी होगा इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको क्या करना है, मूव कर लेना है ऊपर। ये देखिए हम इसको मूव कर लिए, ठीक है, मूव कर लो ऊपर। अब मूव ऊपर कर लिए। अब देखिए उसमें टच हो रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि जगह है। तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करो, ये देखिए ये यहाँ से सेलेक्ट। अब देखिए आर कट रहा है सोनी सर का, तो क्या करेंगे, ये देखिए इसको यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बाईं तरफ अभी खिसका दीजिए, बाद में इसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से सेलेक्ट किए, बारी बारी से जितना चीज़ बता रहे हैं इसको ध्यान से समझना। माउस को ऊपर लेके चलो और इसको थोड़ा सा मूव करके ऊपर लेते गए। अब फ्लावर्स को आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो और ऊपर कर सकते हो। अब देखिए आपके सामने एक और प्रश्न आएगी कि ये ऊपर किए तो ये वाला लाइन जो नीचे में है, क्या हम इसको भी ऊपर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसको और ऊपर कर लेना है जहाँ तक ये जाती है, क्योंकि जगह जब बनेगी तभी आप इस पर काम कर सकोगे। फिर इधर से आप सेलेक्ट कर लो फ्लावर्स वाले को, ये ऐसे सेलेक्ट कर लिए और इसको हम जो है कि ऊपर कर दिए। ये देखिए कर दिए। करने के बाद आपको क्या करना है, माउस को बाहर में क्लिक कर देना है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ तक को आपको डिलीट कर देना है। बात समझ में आई? डिलीट करने के बाद अब नीचे वाले को सेलेक्ट कीजिए, इतना को एरो बटन से आप इसको ऊपर लेते जाइए। जैसे ऊपर ले जाइएगा तो ये वाला लाइन जब इसमें टच करने लगेगा तो छोड़ देना। अब छोड़ने के बाद आप इसको यहाँ से ऊपर कर लो। जैसे ही आप ऊपर कर लिए, ये देखिए यहाँ तक कर लिए, तो अभी मैंने क्या किया, पेज को किया ना। पहले किया था मेरे अपने वर्क को, अभी मैंने किया पेज को ऊपर। करने के बाद अब जाइए रिसाइज में, रिसाइज में जाने के बाद पिक्सल में जाइए, कितना है 789 करना है, कितना 768 और जाएगा ऊपर। तो और जाएगा ऊपर तो बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम और कर सकते हैं, देखिए ऊपर में जगह बचा हुआ है ना, देखिए ऊपर वाले को जगह को भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए तो सबसे पहले और देखो, ये इस जगह पूरा एकदम सटा करके, इधर भी आपको खींचना है, सटा करके खींच लिए। अब आप एरो की मदद से पूरा का पूरा सटा दो उस वाले लाइन में। देखिए सट गया, और सटाना है एकदम सटा दीजिए। देखिए फ्लावर्स केवल नहीं कटना चाहिए, पूरा हम सटा दिए। बाहर में जैसे क्लिक किए इसको और छोटा कर दो। ये देखिए अब क्या करो, रिसाइज में जाओ। रिसाइज में जाने के बाद पिक्सल में जाओ, कितना हुआ 749, लेकिन 749 से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कितना चाहिए 768। इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करके नीचे करना है, तो पहले इसको 100 को कम कर दो, जरा सा नीचे कर दिए। फिर चलिए रिसाइज में, ये आपका 768
ओके कर दिए इसको, बात समझ में आ गई। अब ये वाला फ़ोटो पूरा लग जाएगा हमारे स्क्रीन पे, लेकिन ये जो साइड बचा है उसमें क्या क्या करेंगे ये देखिए। सबसे पहले पिक को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद इसको राइट साइड लेते हो, देखिए ये राइट साइड जा रहा है, एरो की से ले जा रहा है, दोनों तरफ जगह सेम सेम रख दिए, दोनों तरफ जगह सेम सेम रख दिए। अब रखने के बाद देखिए हम लोग कुछ ऐसा चीज़ डिजाइन करके दोनों तरफ डाल देते हैं जो कि हमारा फोटो का लुक और भी बढ़िया हो जाए। तो क्या करते हैं, शायद हम इसमें बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं या फिर फ्लावर्स वगैरह लगा देते हैं। तो क्या चीज़ अच्छा लगेगा, चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर में जाकर के डी ड्राइव में जाते हैं, यहाँ पर आपको बैनर वर्क मिल जाता है, इसमें आपको बैकग्राउंड मिल जाता है। अब इस बैकग्राउंड में आप चाहते हैं कि ये वाला देखिए आपका एक पट्टी है, यह एक पट्टी है, इसको यदि हम लगा देते हैं किनारे में तो ये बेहतर होगा। तो लेकिन ये मोमबत्ती का यानी कैंडल का जो सिंबल है इसको कट करके इतना टाइम हमको लगाना है, ये भी लगा सकते हैं, मिनिमाइज करते हैं, देखिए ये भी आप लगा सकते हैं साइड में, इसको सीधा करके इसको भी मिनिमाइज करते हैं। और भी हमारे कंप्यूटर में यहाँ पर भी देखिए ये भी है, ये भी लगा सकते हैं। तो हम लोग को लगाना क्या है वो चीज़ को देखना है। चलिए हम कोई एक पट्टी को राइट बटन क्लिक किए, कॉपी कर लिए। कॉपी इसलिए करना है, आपको बताए थे कि कोई भी फाइल मेरा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसको यहाँ पेस्ट कर ली, ये वाला फाइल आ गया, राइट बटन क्लिक किए, ओपन विथ में गए और इसको लेकर के चले गए पेंट में। जैसे हम पेंट में लेकर के आए तो सबसे पहला आपको रोटेट करना है 90 डिग्री पे, इसको ये रोटेट हो गया। रोटेट होने के बाद कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है अपने कीबोर्ड से और राइट बटन क्लिक करके कॉपी कर लेना है या कंट्रोल सी कर लेना है। पेंट में आप जिस पेज पर काम कर रहे थे उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। ये देखिए आपका सामने वो वाला पेज यहाँ पर आ गया। इसमें कर दो रिसाइज। रिसाइज करने का मतलब है कि ये जो आपका ये देखिए ये वाला चौड़ाई है कितना है पता नहीं चल रहा। इसमें एक और काम कर सकते हैं, देखिए याद रखने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है, रूलर इसमें आ जाए, क्या आ जाएगा, रूलर। अब देखिए 1200 से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे और यहाँ ये देखिए 1400 से थोड़ा पहले है, यानी कि ये जो रूलर आपको दिख रहा है ये 1 इंच का लगभग आपको दिख रहा है। तो इसमें आप 1 इंच कर दीजिएगा लगभग, तो ये आपका चौड़ाई समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, कंट्रोल भी से पेस्ट करना है, पेस्ट करके देखना है इसका साइज कितना है। रिसाइज में चलिए, रिसाइज में पिक्सल में चलिए, देखिए ये 260 है, इसकी जो चौड़ाई है इसको कम कर लीजिए आप। देखिए हम इसको 130 से कम करना होगा। 100 ये देखिए 3 पॉइंट यहाँ तक है, 1 2 3 पॉइंट इधर हो गया और 1 2 5 पॉइंट हो गया और 10 पॉइंट हो टोटल। तो आधा कर दो इसको 120। जैसे 120 करेंगे ओके करेंगे, देखिए इसकी चौड़ाई एडजस्ट हो गई और इसको हम यहाँ पर लगा दिए। अब और 120 से कम होनी चाहिए, आप पिक्सल में जाइए, पिक्सल में जाने के बाद 110 भी कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। देखिए आपका एडजस्ट हो गया। अब आप इसको जो है कि पूरा एडजस्ट कर लीजिए जहाँ पे करना है, ये हम एडजस्ट कर लिए। इसी को फिर से राइट बटन क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए, अब पुनः पेस्ट कर लीजिए। ये साइड में भी आपका लग जाएगा और ये आपका दोनों तरफ लग गया। लेकिन अब आप देखिए कि ये नीचे में जो जगह बचा, नीचे वाला जगह एडजस्ट किए थे हम लोग, कितना है, रिसाइज में जाओ, पिक्सल में जाओ, 832 चला गया। ये कितना था, 768, ये ऐसे रिसाइज पिक्सल 764, 68 नहीं, थोड़ा सा और इसको कर दिए नीचे। रिसाइज में चलिए, पिक्सल में चलिए, 776 है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिए। रिसाइज में चलिए, पिक्सल में चलिए, 774, 68, रिसाइज में पिक्सल में 770। अब पूरा नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। कितना था, 68। रिसाइज में जाइए, पिक्सल में जाइए, 768 हो गया। अब इसको कर दीजिए कंट्रोल एस से सेव कर दिए। जैसे ही हम सेव किए, बैक कर दो यहाँ से। बैक करने के बाद अभी हम देखिए यहाँ पर ये वाला में क्या किए हैं, सेव कर दिए। या फिर आप इसको नाम भी दे सकते हो कितना साइज में हम किए हैं, लेकिन नहीं भी देना है तो कोई बात नहीं। अब इसको राइट बटन क्लिक करो, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करो और आपके सामने पूरे कंप्यूटर स्क्रीन में दोनों तरफ में बॉर्डर भी लग गई
और आपका ये पूरा का पूरा कलरफुल स्क्रीन भी बन गया। क्या सबको समझ में आया ये बात? थोड़ा सा टफ था, लेकिन अब कहिएगा सर ये टफ क्यों लगा? तो टफ नहीं लगेगा, अब बताते हैं आपको। यदि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, बात को समझना। अभी हम डेस्कटॉप हटा देते हैं, डेस्कटॉप का जो वो है क्या करते हैं कि फ़ोटो लगा हुआ, इसको हम हटा देते हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक ब्लैक थीम ले लेते हैं। ये देखिए, अभी देखिए मैंने एक ब्लैक थीम ले लिया। अभी आपके सामने देखिएगा सारा चीज़ डार्क मोड हो जाएगा। ये हम लोग नाइट मोड इसको कहते हैं। ये रात में हम लोग काम करने में अच्छा होता है, क्योंकि आँख पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। प्लीज़ वेट लिखा हुआ है, वेट कर लीजिए, और जैसे ही ये लग जाता है तो आपको समझाते हैं। अब दूसरा चीज़ करके ये देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, डार्क मोड हो गया। ये आप नाइट मोड में यूज कर सकते हैं। बैक कर लिए। बैक करने के बाद हम कंप्यूटर स्क्रीन को यहाँ से चेंज करते हैं। ये देखिए स्क्रीन रिजोल्यूशन है ना, इस पे गए, यहाँ देखिए 1366 × 768 है। इसको हम कर लिए 800 × 600 अप्लाई, और कर लिए इसको कीप चेंज, और ओके। मैंने क्या किया, इसका डिज़ाइन को चेंज कर लिया। अब आइए विंडोज़ 7 ला लेते हैं, क्योंकि ये डार्क मोड है, ये अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो इसको हम कर लेते हैं विंडोज़ 7। वेट कर लेना है, आपके सामने डार्क मोड से विंडोज़ 7 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया चेंज। चलिए अब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम इसी फोटो को आपके कंप्यूटर में हम लगाते हैं। ये देखिए, इसको क्या करते हैं, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दिए, तो क्या ये पूरा में लगा? क्या नहीं लगा ना, जबकि ये बना हुआ पूरा फोटो है। ठीक है, ये देखिए ये वाला भी पूरा फोटो बना हुआ है ना, इसको हम लोग सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करते हैं। क्या ये लगा पूरे में? नहीं लगा। तो अब कहिएगा कि सर बनाए तो थे हम 1366 × 768, देखिए बता भी रहा है, इसका डायमेंशन दिख रहा है ना। लेकिन जब बता रहा है तो आपने तो गलती कर रखा है ना। क्या आपके स्क्रीन का डायमेंशन क्या है, वो भी तो देख लो। आपके स्क्रीन का डायमेंशन क्या है, 800 × 600। अब इसमें लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो सिंपली इसको चेंज करना 800 × 600 में। तो कैसे करेंगे, ये वाले को नहीं छेड़छाड़ कीजिए, ये अच्छा बना हुआ है, ये भी अच्छा बना हुआ है, ओरिजिनल कॉपी चेंज कर दो। आप क्या करते हैं, ये देखिए ये वाला को आप राइट बटन क्लिक करके ओपन विथ में पेंट में जाओ, इसको सेव एज कर देंगे हम लोग चेंज करके। रिसाइज में गए, पिक्सल में गए, मेंटेनेंस रेशियो में गए, 800/600, तो आप इसको कर दीजिए 800 और यहाँ पर कर दीजिए 600 और इसको कर दो ओके। लेकिन इसको सेव एज करना है। क्या करना है, सेव एज। ध्यान रखना हमेशा डेस्कटॉप पे जा करके यहाँ इसका साइज दे दो उसका, ताकि ये भी पता चले ना कि मेरा कौन सा साइज का है और कब यूज होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कब यूज होगा। जैसे आपको पता है कि व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाने का प्रयास करते हैं या फिर अपना प्रोफाइल पिक्चर, तो वो क्या होता है कि यदि उसका चौकोर नहीं होता है तो वो कट जाता है ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट जो है कि, तो वो भी बताएंगे कि सभी चीज़ों का जो है कि साइज क्या होता है। अभी हम 800/600 कर दिए। अब राइट बटन क्लिक करो, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दो, देखिए पूरे में एडजस्ट हो गया। तो बात अब क्लीन समझ में आ गई। लेकिन अब आप कहिएगा सर हम बार बार फोटो बना करके उसको चेंज करेंगे, तो नहीं। तो आपको तब करना क्या है, आप राइट बटन क्लिक करो, इसका रिजोल्यूशन पहले सही कर लो, क्योंकि ये रिजोल्यूशन अच्छा नहीं लग रहा है कंप्यूटर में। इसको कर लीजिए 8366 × 768 और इसको कर लीजिए कीप चेंज। इसमें आपका क्वालिटी देखिए अच्छा आ रहा है, और इसको कर लिए ओके। लेकिन अब इसको चेंज यहाँ से कर लो, ये वाला भी सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दो, आपके सामने पूरे में लग गया। प्रश्न उठा क्या कि क्या हम बार बार अपने फाइल को बना करके चेंज करेंगे, तो नहीं। आंसर में क्या करना है, नहीं। तो क्या करना है आंसर में, जैसे ही आप पेंट में जाओगे आपके सामने कोई पेज ओपन हो गया, तो चलिए ये तो बना हुआ है, मैं पेंट का सभी जो है कि यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, एक भी ओपन नहीं रखता हूँ। इसको हम क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद
पेंट में चलते हैं। पेंट में जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले रिसाइज में जा करके आपको एक साइज ही दे देना है। आपको क्या करना है, एक साइज ही दे देना है। जैसे अभी आपको क्या चाहिए था, 1366 नहीं 1366 और 768 और ओके कर दीजिए। आपके सामने एक जो है उचित साइज आ गया। अब आपको यहाँ से डिजाइनिंग फटाफट शुरू कर लेना है। कौन कौन काम इसमें करना है, जो पिक में देखे थे वो आपको करना है। ये साइज हो गया एक। कोई कहेगा आपको 800 बाय 600 में बनाइए, वो हो गया 2। और यही नहीं, आपको बताए थे फोटो को 400 बाय 600 में सेव करो, 1169 गुना 826 में करो, ये सब आपको बता दिए। इसलिए साइज का कितना महत्व है समझ में आ गया सबको। तो ये हो गया आपका, जब हम लोग फ़ोटो इसमें मेकिंग करते हैं या फिर कोई बैकग्राउंड बैनर बनाते हैं तो ये आपको समझ में आ जाता है। चलिए, तो आज आप लोगों को मैंने बताया फ़ोटो को कैसे लगाते हैं। लेकिन अब आप एक और बात इसमें जान सकते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ोटो, ये वाला फ़ोटो है ना, ये फ़ोटो को हम डेस्कटॉप पर रखते हैं एक फाइल में, उसके बाद आपको बताएंगे। जैसे चलिए हम एक न्यू फाइल कर लेते हैं। इसमें न्यू फाइल में जा करके हम लिख देते हैं सोनी सर पिक्चर PICTURE। और अब हम लोग फ़ोटो ला करके इसमें कॉपी कर लेते हैं, ना कि वहाँ से कट करेंगे, ठीक ना। देखिए बैनर वर्क में गए, यहाँ पर हमारा एक कॉपी, ये राइट बटन क्लिक किए, इसको कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद आप इसमें सोनी सर पिक्चर में इसको कर लिए पेस्ट। पेस्ट करने के बाद लार्ज आइकॉन कर लिए, इसको रीनेम कर लेंगे। राइट बटन क्लिक करके रीनेम करके इसका नाम दे देंगे एक। क्या दे देंगे, एक। अब राइट बटन क्लिक करो, ओपन विथ करो, पेंट में जाओ। अब हम देखिए इसको क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा साइज में, रिसाइज में जाओ। देखिए 2448 3264 क्वालिटी अच्छी है इसकी, कहीं भी देखिए फटता हुआ नज़र नहीं आएगा। नीचे लेकर के जाइए, देखिए आपका ये क्वालिटी अच्छा है, क्योंकि ये जो है पिक खींचा गया है अच्छे कैमरे से और बनाया गया है इसको अच्छे से। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं दूसरा पिक बनाने के लिए। ये देखिए हम इसको सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन नया चीज़ सिखा रहे हैं, क्रोप। क्रोप का मतलब होता है जितना बाहर का एरिया है वो गायब हो गया। इसको सेव मत कर देना, फटाक से करना है सेव एज। क्या करना है, सेव एज। अब आपको बताते हैं आपके फाइल में सेव करने के लिए, ध्यान से देखना। डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे देखिए आपका बहुत सारा फाइल है, लेकिन डेस्कटॉप पे नहीं जाना है, सोनी सर पिक्चर पे क्लिक करना है और जहाँ एक लिखा था वहाँ 2 लिख देंगे और सेव कर देंगे। कहिएगा सर एक ही लिख देते तो क्या होता, बताएंगे आगे जा करके। चलिए अब इसको फिर से क्लोज कर दिए। आपके सामने कितना पिक हो गया, एक पिक ये और एक पिक ये, 2 हो गया। चलिए अब हम साइज को बारी बारी से छोटा करके सेव करते जाते हैं। ओपन विथ पेंट में गए, पेंट में जाने के बाद अभी भी देखिए बहुत बड़ा फोटो है ना। इसको क्या करते हैं, रिसाइज में गए, रिसाइज में जा करके कर दिए 50 करके कर दिए। किस में अब रिवार कर रहे हैं, परसेंटेज में। अब परसेंटेज में क्या करना है कि 50 करने के बाद नीचे ऊपर दोनों एक साथ चेंज हो जाता है। ओके कर दिए, देखिए साइज छोटा हो गया। सेव नहीं करना, सेव एज करना। सेव एज करने में आपको क्या करना है, 3 लगाना है और आपको बता देगा किस फाइल में सेव हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है सोनी सर पिक्चर, ठीक है। चलिए इसको कर दिए सेव, 3 हो गया। फिर यहीं से करो इसको रिसाइज। रिसाइज करने के बाद इसको फिर कर दो 50, कर दो ओके। फिर इसको करो सेव एज और करने के बाद इसमें कर दो 4, इसको कर दिए सेव। फिर कर दिए यहाँ से सेव एज। सेव एज में जा कर के सेव एज पहले रिसाइज में जा कर के फिर कर दो 50 करने के बाद कर दो ओके। ओके करने के बाद आप कर दो इसको सेव एज करने के बाद कर दो इसको 5, इसको कर दिए सेव। फिर कर दो यहाँ से रिसाइज करने के बाद कर दो 50, फिर कर दो ओके। फिर कर दो आपको यहाँ से सेव एज करने के बाद कर दो 6 नंबर फाइल और फिर कर दो सेव। और एक और लास्ट बना लेते हैं और रिसाइज में जा कर के 50 ओके और फिर आपको यहाँ से कर लेना है सेव एज और फिर यहाँ से कर लेना है 7। आपके साथ हो गया, आपके पास हो गया 7 फाइल हो गया टोटल। अब ये 7 फाइल हो गया ना। कहिएगा सर इससे क्या फ़ायदा मिला, ये तो सत को बना दिए। फ़ायदा क्या मिला, माउस को मूव करके लेकर के जाओ, 25 KB का जिस चीज़ में ज़रूरत पड़ेगा 25 KB का डाल देंगे। क्वालिटी नहीं ख़राब हुआ है, आप इसको ओपन करके पेंट में देख सकते हो। राइट बटन क्लिक करके ओपन विथ पेन कीजिए,
देखिए आपके फ़ोटो की क्वालिटी ख़राब नहीं हुई है, जैसा चमकदार है वैसा ही रहेगा। रिसाइज करने से ये होगा कि फ़ोटो की क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका 25 KB का भी बन गया। ये वाला जाइए देखिए आपका 31 KB का। यदि 50 से कम खोज रहा है तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं। इस पे जाइए 47, ये भी 50 से कम में यूज हो जाएगा। ये 50 से ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा है, और फिर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो कहिएगा सर ये KB बनाने के लिए इतना फाइल क्यों बनाए? तो बहुत कुछ बताने के लिए बताया, ध्यान से देखो। इसको यहाँ से कर दिए मिनिमाइज और इसको यहाँ से कर दिए छोटा कर दिए, और इसको मूव करके ला दिए राइट साइड में। बारी बारी से सभी पिक्चर को हम डेस्कटॉप पे लगाते हैं। देखिएगा फ़ायदा वाला क्या क्या होता है। राइट बटन क्लिक किए, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दिए, आपके सामने देखिए एक पिक लग गया हमारा डेस्कटॉप पे। अब इसको चेंज करते हैं, राइट बटन क्लिक करो, पर्सनलाइज में जाओ, पर्सनलाइज में जाने के बाद इसको भी यहाँ से छोटा कर लो ताकि ये भी देखें परिवर्तन क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा चौड़ाई इधर बढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इसमें फिल है, इसमें कर दिए फिट। क्या कर देंगे? फिट। फिट करने के बाद सेव एज करो, आपके सामने ऐसा पिक दिख गया। अब आप चाहते हैं क्या कि यही फ़ोटो एगो जो है ना, ये हमारे कंप्यूटर में पूरा तो हो ही जाएगा, स्ट्रेच कर देंगे तो ये देखिए स्ट्रेच वाला ऑप्शन में क्या होगा, ये तो पूरे बना ही देगा, लेकिन फ़ोटो को बना देगा कैसा पता है ना आपको? ये देखिए दबंग के जैसा बना देगा, इसलिए ये बेकार है। स्ट्रेच में नहीं जाना है। स्ट्रेच में आपको किसी का जोक करना है या फिर आप उसका जो है ना किसी तरह का एक फ़नी बनाना चाहते हैं तभी आप कीजिए इसका यूज, अन्यथा नहीं कीजिए। स्ट्रेच को छोड़ दीजिए। आप टाइल पे आइए, टाइल पे जैसे ही आते हैं, ठीक है, टाइल पे क्लिक किए, टाइल पे क्लिक करने के बाद आप सेव एज कर दो तो ये देखिए आपका क्या होगा कि आपका शुरू से ये बन रखना शुरू करता है। अब देखिए ऊपर में कैसा है, नीचे कैसा है, नीचे का कुछ नहीं दिख रहा। चलिए ये सब बात तो ख़त्म कर दीजिए। आप चाहते हैं कि मेरा बहुत सारा पिक आ जाए डेस्कटॉप पे, ठीक है। चलिए कुछ मत करो, ये वाला ऑप्शन को नीचे कर लीजिए और इसमें सबसे छोटका फ़ोटो को राइट बटन क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर लीजिए और आपके सामने देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। बात समझ में आई? इसीलिए हम छोटा वाला बनाए थे। क्यों बनाए थे? लेकिन कहिएगा कि सर ये किस मोड में इतना इतना वाला आया, तो ये भी ध्यान रखना है। टाइल मोड में है। किस मोड में है? टाइल मोड में। टाइल समझते हैं ना, घर में दीवार में टाइल लगता है ना, मीन्स यही है टाइल मोड। अब कहिएगा कि सर नहीं इतना छोटा भी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन करो, तो 6 नंबर वाला को सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करो, ठीक है। अब ये देखिए इतना बड़ा बड़ा हुआ। 5 नंबर वाले को सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करो, देखिए इतना बड़ा बड़ा हुआ। अब ठीक लग रहा है तो इतना पे हम लोग छोड़ देंगे। आप बताइए कि यदि हम 7 फाइल नहीं बनाते तो क्या आप चेक कर पाते कौन सा अच्छा लग रहा है? नहीं ना। तो इसीलिए सब चीज़ को जानने से पहले उसका सब काम कर लो। अब इससे ये फायदा भी हुआ, KB बना हुआ है, कोई कहेगा हमको 25 KB का लगभग एक फाइल भेज देना, तुम्हारा फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो ये KB बना हुआ है, आप भी इसी तरह से कंप्यूटर पे बना सकते हो, बना करके अपने पास रख सकते हो, तो वो पूरा अपलोड हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम में JPG फाइल खोजता है। देखिए हमारा फुल्ली JPG ही है, और JPG होने के बाद पहला नंबर ये साइज भी बढ़िया है और क्वालिटी भी बढ़िया है। तो यही 3 चीज़ खोजता ही है किसी भी चीज़ में। फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड नॉर्मल होनी चाहिए, फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए, कोई स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, जैसे चश्मा लगा हुआ, टोपी लगा हुआ इत्यादि नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल पिक खोजता है। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। अब कहिएगा कि टाइल का ऑप्शन हम और कोई चीज़ में कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लगाए तो और कोई ऑप्शन इसमें कर सकते हैं, तो और कोई ऑप्शन नहीं। यदि आप सबसे छोटा वाला यहाँ पे लगाते हैं, ये देखिए 7 नंबर वाला, यदि आप यहाँ लगा दिए सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ पे किए 7 नंबर वाला, टाइल में है छोटा, आप इसको कर दीजिए सेंटर। तो सेंटर करने से क्या होगा, एक कटीटा का फोटो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर। तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं, आपको टाइल लगाना है तो टाइल के जैसा लगा दीजिए, और जो आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी में इसमें लग रहा है आप उसको क्या कीजिए, यहाँ से राइट बटन क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दीजिए। तो आज का क्लास हम लोगों का चल रहा था बैकग्राउंड पे अपना कैसे पिक्चर लगाते हैं, तो इसके बारे में बहुत सारा चीज़ बता रहे हैं। कभी फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि अब ये सर बताइए वो सर बताइए, कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए ये तो था इस तरह का। अब हम चाहते हैं कि देखिए जैसे कि ये वाला को इधर कर दिए और ये वाला सबको साइड कर दिए, सब साइड कर दीजिए। करने के बाद आप कुछ ही समय में चाहते हैं कि हम
पर्वत पर अपना फ़ोटो लेते जाएं, पर्वत पर अपना फ़ोटो लेते जाएं और उसको डेस्कटॉप पर लगा दें। तो चलिए कुछ मत कीजिए, राइट बटन क्लिक कीजिए, पर्सनलाइज में जाइए, इसको बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के बाद आपको क्या लग रहा है, पहाड़ वाला कौन तो इसमें डिजाइन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करो, ये है आपका लैंडस्केप। इस पर आप जो है कि क्लिक कर दिए, इसको यहाँ से मिनिमाइज कीजिए, ये आपको दिख रहा है, इसी के बीच में आपका यहाँ पर फोटो इतना में लग जाए। तो चलिए कैसे लगाते हैं, इसको क्या करना है देखिए, ध्यान से देखना, फटाफट राइट बटन क्लिक, व्यू में जाओ और शो डेस्कटॉप आइकॉन को हटा दिए, सब चीज़ हट गया। कैसे हटाए पता है, फिर से देखो, राइट बटन क्लिक किए, व्यू में गए, शो डेस्कटॉप आइकॉन पे गए, फिर से आ गया, फिर से राइट बटन क्लिक करो, व्यू में जाओ, शो डेस्कटॉप आइकॉन हट गया। हटने के बाद अब देखिए क्या करना है, इसमें कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करना है, प्रिंट स्क्रीन साइन और रिक्वेस्ट, सबको बताए तो ये वाला बटन, ठीक है। आज जितना चीज़ बताते हैं प्रैक्टिकल कीजिएगा। अब इस पर क्लिक जैसे एक बार किए, करने के बाद ये वाला कॉपी हो गया, ये जो डेस्कटॉप पे इतना चीज़ है ना, ये कॉपी हो गया, ये जो आपको दिख रहा है ये कॉपी हो गया। तो कहिएगा कैसे कॉपी हुआ, व्यू में चलिए और इसको कर दीजिए शो डेस्कटॉप आइकॉन। पहले प्रिंट साइन और स्क्रीन बटन दबा लिए हैं, फिर हम लोग डेस्कटॉप पे सारा आइकॉन ला लिए। अब जाना है पेंट में, पेंट में जाने के बाद कर देना है पेस्ट। इतना कम सबको समझ में आ गया। इसको कर दीजिए यहाँ से छोटा, छोटा करने के बाद नीचे में देखिए ये वाला जो ऑप्शन आपको पट्टी बार दिख रहा है, इसको छुपा दो, ये देखिए इसको छुपा दिए, छुप गया। छुपने के बाद जब ये छुप गया तो कुछ मत करो, इसको बड़ा कर लो। बड़ा करने के बाद यहाँ पे लगाना है अपना फ़ोटो। फ़ोटो लगाने के लिए यहाँ से कर लो मिनिमाइज, सोनी सर पिक्चर वाला फाइल में से कोई एक फ़ोटो को राइट बटन क्लिक करके ओपन विथ कर लो पेंट। पेंट करने के बाद कंट्रोल ऐसे कर लो सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कर लो कॉपी, और उसके बाद आपको यहाँ से पेंट वाले ऑप्शन में जाना, ये वाले में, और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। लेकिन ये बहुत बड़ा फोटो है तो इसको कर लीजिए कंट्रोल जेड। बात समझ में आ गई। क्या करना है, फिर से जाइए आपके फाइल वाला ऑप्शन में, ये वाले में, यहाँ से 5 नंबर का कर लीजिए ओपन विथ और कर लीजिए पेंट। अब करने के बाद कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर पेंट वाला ऑप्शन में आइए, कंट्रोल भी से पेस्ट। ये आपका देखिए एक साइज अच्छा वाला आ गया। अब आपका जब आ गया तो इसीलिए मैंने बनाया था 5-6 फाइल, ताकि जब ज़रूरत जौन सा पड़े उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ये आ गया। अब इसको कर लीजिए सेव एज, यहाँ पे क्लिक करना है, सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद सोनी सर पिक्चर पीएनजी फाइल को हटा के कर देना जेपीजी फाइल। अल्टीमेटेड में 7 के बाद लगा दीजिए 8 और कर दीजिए सेव। फिर कर दीजिए मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद सब तो मिनिमाइज कर दिए। अब अपने फाइल में जाइए, यहाँ पर आपको 8 नंबर वाला फाइल दिख रहा है। अब 8 नंबर वाला फाइल जब दिख रहा है तो आप इसको डेस्कटॉप पर लगा सकते हैं। लेकिन देखिए आपके सामने त्रुटि कुछ होगी, क्या, इसको छोटा कर लो। देखिए छोटा करने के बाद आप देखो यहाँ से ये वाला देखो ऑप्शन नीचे भी है और इधर भी है, इसलिए कि रिसाइज में चलिए, पिक्सल में चलिए, यहाँ से इसका साइज पहले से ख़राब हो चुका था। इसलिए क्या करना है, फिर से देखो न्यू पे चलिए, फिर से चलिए पेंट पे। कहाँ से पेंट पे जाएंगे, PAINT पेंट। पेंट में जाने के बाद फिर यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद आप इसको यहाँ से खींच के ऐसे बड़ा कर लीजिए। कर लिए, करने के बाद क्लोज कर लिए, फिर डेस्कटॉप डोंट सेव कर लिए। फिर से आपको लाना है पेन। देखिए फ़ायदा क्या हुआ, खींच के क्लोज करने से, पहला आप जैसे क्लोज किए थे वैसे क्लोज यहाँ पर आ गया। बात समझ में आ गया ना। इसको कर लीजिए फिर से मिनिमाइज। अब यहाँ से कर लिए मिनिमाइज, यहाँ छुप गया। फिर से कर लीजिए यहाँ से मिनिमाइज, फिर से कर लिए मिनिमाइज। इसको फिर से हटाना है, राइट बटन डेस्कटॉप पे हटाए, लास्ट टाइम बता रहे, ध्यान से समझना। शो डेस्कटॉप आइकॉन हट गया, माउस को इधर पहले ला लेना, नहीं तो माउस भी इसमें अटैच हो जाएगा। कब, जब आप प्रिंट साइन और स्क्रीन बटन दबाओगे, इसलिए कोना में ले जाकर इधर छुपा देना, प्रिंट साइन और स्क्रीन बटन दबा देना। पेंट में जाना, कौन सा पे, लास्ट में जो हमने बनाया था उस पर जाके पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद छोटा कर लो कि बाहर में तो कोई साइज नहीं बच रहा है ना, तो नहीं बच रहा है इसमें। इसको यहाँ से कर लो ऊपर और इसको कर लो यहाँ से 100% जूम। अब यहाँ पर करना है क्या, एक फ़ोटो को पेस्ट करना है। तो फोटो को कहाँ से कॉपी किए थे, याद करो, ये वाला देखो, ये वाला 5 फाइल खुला हुआ है, तो अभी भी एक सेलेक्ट यहाँ कॉपी कर लो। और फिर जा करके आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्टीमेटेड पेंट पे जाइए और यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। आपके सामने बीच में देखिए एडजस्ट हो गया। इसको कर दीजिए सेव एज। उस समय किए थे 7, अभी कर देना है 8। जेपीजी में चलिए,
ना 8 हो गया था, 9 कर दीजिए, सेव कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए क्लोज, यहाँ से कर दीजिए मिनिमाइज, सबको लाइए, व्यू में जाइए, शो डेस्कटॉप आइकॉन जाइए। कल पूछेंगे कैसे हटाए थे कैसे लाए थे, नहीं बताइएगा तो फिर मारो लगेगी। यहाँ पर जाइए सेट सोनी सर वाले फाइल में, यहाँ जाने के बाद 9 वाले को सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दो और यहाँ से मिनिमाइज कर दो। आपका वो वाला भी बैकग्राउंड रह गया, उसके ऊपर में एगो फोटो भी आ गया। कहिएगा सर इस जगह किसी और का फोटो, इस जगह किसी और का फोटो, इस जगह किसी और का फोटो, तो इस जगह इस तरह से हम बहुत सारा फोटो कैसे लगाएंगे। आइए हम 2 फोटो को एक जगह ज्वाइंट करने के लिए सीखते हैं, इसी पेज में लगाने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए अभी सब पेज मेरा ओपन है, ध्यान देना, ये वाला ओपन है, इसको ओपन ही रहने दो, फायदा देगा। ये वाला का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, इसको क्लोज कर दीजिए। जिसका ज़रूरत नहीं है उसको क्लोज, जैसे ये देखिए गूगल क्रोम खुला हुआ है, इसका ज़रूरत नहीं है क्लोज, जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है क्लोज। ये देखिए आपका ये थीम है, इसको भी क्लोज कर दीजिए, लेकिन हम अभी नहीं करते हैं क्योंकि इसका काम आगे आएगा, इसलिए हम इसको मिनिमाइज कर दिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये वाला खुला हो, इसको कर दो क्लोज। ये सब का भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ था ज़रूरत काम कर चुके हैं। अब बाद में जो है कि सबका यूज़ और बताएंगे। वर्ड खुला हुआ था, वर्ड में हमने कुछ रखा था, ये वाला चीज़ को इसको रहने दीजिए, यहाँ से मिनिमाइज। अब फिर यहाँ पर आइए पेंट में, अब ये देखिए ये वाला का कोई ज़रूरत नहीं, इसको कर दिए क्लोज। अब फिर क्या करना है, ये वाले ही पिक में लाना है ना, तो सोनी सर पिक्चर वाला फाइल पे जाइए। जाने के बाद आपके सामने देखिए 9 नंबर का जो फाइल है, इसको राइट बटन क्लिक करके ओपन विथ करके पेंट में ले देंगे, ये यहाँ आ गया। अब बात करते हैं, इसको मिनिमाइज कर लीजिए। दूसरा पिक लाना है तो सबसे पहले पिक लाइए, कहाँ पर है, मिनिमाइज कर लीजिए, कंप्यूटर में चलिए। कंप्यूटर में चलने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आपका डी फाइल है, डी फाइल में चलिए, डबल क्लिक किए। डी फाइल में जाने के बाद आप नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद आप इसमें कोई और फोटो ले लीजिए जो आपको फ़ोटो इसमें पसंद है। इसमें बहुत सारा फ़ोटो है, ये देखिए मेरे दुकान में काम करता है। इसको हम जो है कि राइट बटन क्लिक किए, कॉपी कर लिए, हटाना नहीं है फ़ोटो को, पेस्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ पर वो फ़ोटो आ गया। अब इसको राइट बटन क्लिक करना है, ओपन विथ करना है, किसमें, पेंट में। ये इस साइज का है, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए साइड वाला जगह जो है ना, उजला उजला है, उसको छोड़ दीजिए। क्या करना है, ये देखिए इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कॉर्नर से खींच लेना है। करने के बाद क्या बताए थे करने, क्रॉप, क्रॉप बताए थे। और इसको कर लीजिए सेव एज, सेव एज कर लीजिए। चलिए इसके लिए एक फाइल देखिए डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या, राइट बटन क्लिक किए, न्यू पे गए, अब फोल्डर पे गए, इसका नाम प्रीतम है तो प्रीतम नाम से इसको सेव कर लिए, फिर इंटर बटन दबाए, अब इसमें एक कर दिए और इसको सेव कर दिए। अब इसको क्या करना है, क्लोज कर लेना है, इस फाइल में जाना है, राइट बटन क्लिक करना है, ओपन विथ करना है, पेंट में जाना है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, यहाँ से मिनिमाइज कर लेना है, पेंट के दूसरे फाइल पे जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर लिए और इसको यहाँ से एडजस्ट कर लिए। अब बात यहाँ पर एक ठो और आती है, कहिएगा क्या बात आती है सर बताइए। अब ये क्या दोनों साइड एक जैसा है, नहीं सर नहीं। अब आप इसको इधर से चिपकाते रहो, यानी कि इधर से चिपटा करते रहो, इधर से नीचे घिसते रहो, ये नहीं होगा। तो क्या करेंगे, मेरे रहते कोई दिक्कत नहीं है, सब कम हो, कंट्रोल जेड कर दिया ना, कुछ मत करो। ये जो फोटो है ये कै नंबर का लगा है, 5 नंबर का, याद है ना। चलिए 5 नंबर के फोटो को हमने पेंट में ओपन रखा था, याद है क्या, भूल गए, याद है। रिसाइज में जाओ, पिक्सल में जाओ, देख लो 219 गुना 265, कितना ये 219 गुना 265। चलिए प्रीतम का जो फोटो है ये भी पेंट में ओपन है ना, इसको भी कर दो रिसाइज में जा करके, पिक्सल में जा करके, सही का निशान हटा करके 219 गुना 265। बात समझ में आ रही है, दिमाग के ऊपर ऊपर जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए कंट्रोल जेड कीजिए इसको, ये पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ था, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। देखिए इसको यहाँ से क्लोज करो, ये वाला को कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लिए हैं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। रिसाइज पे जाइए, पिक्सल पे जाइए, कितना बताए थे, 219 गुना 219 2 लिखा है 19 और 265, ओके कर दीजिए। देखिए इसका साइज बन गया। इसको कंट्रोल एस कर सकते हैं, नहीं भी करना है तो सेव एज कर लो। सेव एज करना है किनके में, ये प्रीतम का फाइल है ना, इसको 2 नंबर फाइल करके सेव एज कर दिए। करने के बाद अब इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आ जाइए पेंट पे, पेंट में ये वाला फाइल पे, और इसमें कर दो पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है, दोनों का सेम फाइल
सेम साइज का आ जाएगा, इसलिए क्योंकि दोनों का साइज पहले ही मैंने चेंज कर लिया था। बात समझ में आई सबको? इसको फिर कर लिए सेव एज। सेव एज कर लिए तो हम बना रहे हैं अब अपने फाइल में, तो इसलिए यहाँ पर सोनी सर पिक्चर आ गया। क्यों आया? क्योंकि अभी हम जिस काम में कर रहे हैं 9 नंबर पेंट में, ये वाला फाइल कहाँ पर था? सोनी सर पिक्चर में, इसलिए आपको डायरेक्टली यहाँ लेकर के आ गया। और 9 के आगे इसको कर दो 10 और कर दो सेव एज। सेव एज करने के बाद आप इसको अब क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, सब चीज़ क्लोज कर दो। अब आप अपने फाइल में जाइए, यहाँ जाने के बाद 10 नंबर वाला फाइल को राइट बटन क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, वो दोनों पिक वाला यहाँ पर आ गया। बात समझ में आई? ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल से एक बार फिर समझ लेते हैं कि मैंने आज सीखा क्या क्या। तो आज आप लोगों ने सीखा, उसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। पहला, हाउ टू मेक आ फोटो। पहले तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि हम लोग कैसे एक फ़ोटो बनाते हैं। फ़ोटो बनाना मतलब उसका साइज कैसा। हाउ टू चेंज साइज ऑफ एनी पिक। पिक का साइज कैसे चेंज करते हैं समझ में आ गया। ये लिख रहे हैं इसलिए कि मेंशन रहे और कल आपको समझ में आए, इस चीज़ को हम सेव कर देंगे। ये समझने के बाद एक ही फाइल का डमी बार बार कैसे बनाएं, छोटा बड़ा करके, एक ही फोटो को छोटा बड़ा करके कैसे बनाएं। तो कॉपी एनी पिक इन अदर साइज मीन्स कहने का कि कोई भी फोटो को हम कॉपी अदर साइज में कैसे करें। उसके बाद हाउ टू मेक आ फाइल कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आ गया। जैसे प्रीतम का फाइल बनाए, सोनी सर का फाइल बनाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाउ टू सेव कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया। अपने फाइल में कैसे सेव करते हैं, आप सेव एज भी बता दिया। हाउ टू सेव एज कैसे करते हैं ये भी आपको बता दिए। और सेव एज करने के बाद अब आपको आपके फाइल में जेपीजी पीएनजी भी था, तो जेपीजी में कैसे सेव करते हैं ये भी समझ गए। हाउ टू सेव इन जेपीजीई ये भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाउ टू सेट अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे हम लोग डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट करते हैं ये भी समझ में आ गया। डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट करेंगे तो उसका सारा क्राइटेरिया भी समझ में आ गया, यानी कि व्हाट इज फिट कोमा फिल कोमा टाइल कोमा सेंटर कोमा या फिर ईटीसी, ये सारा चीज समझ में आ गया सबको, आया या नहीं? ये हम लोग समझ गए। उसके बाद हाउ टू चेंज चेंज गलत हो गया, कोई बात नहीं, कर देते हैं सही। हाउ टू चेंज दी डेस्कटॉप थीम, क्या अभी सीखे? डेस्कटॉप थीम कैसे चेंज करें, कोई दिक्कत किसी को नहीं? सर डेस्कटॉप थीम चेंज करने के लिए हम लोग समझ गए, डेस्कटॉप थीम भी समझ गए चेंज करने के लिए। और आइए अभी हम लोगों ने और चीज सीखा, क्या? हाउ टू चेंज दी स्क्रीन SCREEN स्क्रीन रिजोल्यूशन, क्या ये भी सीखे ना? स्क्रीन रिजोल्यूशन समझ में आया कि नहीं? उसका हाइट जो 1366x768 जिसको हम 800x600 में कन्वर्ट किए थे, ये भी समझ गए। अब पिक्चर का साइज तो कन्वर्ट करने के लिए आप समझ ही गए, पिक्चर का फाइल बनाने के लिए समझ गए, ये सब हम लोग लिख दिए हैं, इतना चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। अब है कैसे हम लोग प्रिंट साइनो स्क्रीन करते हैं ये समझ में आ गया। प्रिंट साइनो यानी कि हाउ टू यूज प्रिंट साइनो SCHYNO साइनो प्रिंट स्क्रीन बटन, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं ये बात समझ में आ गई आपको कि पहले प्रिंट साइनो स्क्रीन बटन कीबोर्ड से दबा देनी है, फिर जाना है कहाँ आपको, पेंट में जा करके पेस्ट करनी है। अब पेस्ट करने के बाद आप उस पर कोई पिक्चर डाल सकते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब हो गया कि ये देखिए, ये जो आपके सामने एक डेस्कटॉप मिल रहा है, डेस्कटॉप पर कोई फोटो कैसे, मतलब किसी पिक्चर में कोई पिक्चर कैसे लगाए, यही ना हुआ क्वेश्चन। हाउ टू ऐड एनी पिक्चर इन एनी पिक्चर, क्वेश्चन इसको भी समझ लिए, यानी कि हाउ
टू ऐड एनी पिक्चर इन एनी पिक्चर, किसी पिक्चर में हम पिक्चर कैसे ऐड करें, यानी कि 2 पिक्चर 3 पिक्चर को एक साथ ऐड कर सकते हैं। सलमान खान शाहरुख खान को एक जगह ऐड कर सकते हैं, कोई 2 दोस्त अलग अलग फोटो खिंचाए दोनों को एक जगह ऐड कर सकते हैं। ये बात पेंट में समझ में आ गई ना। और ये सारी चीज़ें हम लोग लगभग जितना मैंने बताया उसको यहाँ पर देखिए नोटिफाई भी कर दिए हैं। पिक्चर का स्पेलिंग गलत हो गया है, PICTUR, ठीक। और ये देखिए आपके सामने ये सारा चीज़ हम लिख भी दिए। तो इतना चीज़ हम इसलिए लिखे कि आपको जब हम वीडियो देंगे तो डिस्क्रिप्शन में इतना चीज़ आपको लिखा हुआ रहेगा, इससे ये समझ में आएगा कि उस वीडियो में आप क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। बात समझ में आ गई। और ये क्वेश्चन भी हो गया और इन सभी का आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। और इसी को हम आपको बोर्ड पर थ्योरी कराएंगे, फिर आपका प्रैक्टिकल हो ही गया। तो बताइए कि बच्चे को कंप्यूटर सीखना आसान है, भारी लग रहा है? आसान है ना। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत जिस तरह हमने किया है उसी तरह आप कीजिए। क्लास अच्छा लगा? बिल्कुल। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे बताएंगे। कोई दिक्कत? चलिए कुछ थ्योरी में भी हल्का फुल्का सीख लेंगे, लेकिन आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए।